हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आपका स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूं स्पेशल किडनी पेशेंट के रिगार्डिंग कि आखिर सर्दियों में एक किडनी फेलियर का पेशेंट अपना ख्याल कैसे रख सकता है। सर्दियों में जरा से भी लापरवाही किडनी पेशेंट की समस्या को बढ़ा देता है। सर्दियां आते ही किडनी पेशेंट की सबसे ज्यादा परेशानी बढ़ती है। उनका क्रेटिनिन बढ़ता है, उनका यूरिया बढ़ता है, यहाँ तक कि उनका पोटेशियम भी बढ़ता है। जैसे ही सर्दियां आती हैं किडनी पेशेंट का ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है और इन्फेक्शन भी वो बहुत जल्दी कैच करने लगते हैं। तो आखिर एक किडनी फेलियर का पेशेंट सर्दियों में आखिर वो क्या क्या ख्याल रख सकते हैं जिससे उनकी किडनी की फंक्शनिंग जो है वो पहले की तरह प्रॉपर चलती रहे। बहुत सारे पेशेंट हैं जो ओपीडी में भी आते हैं जहां उनका लास्ट मंथ पैरामीटर थोड़े से कम होते हैं और नेक्स्ट मंथ में जब वो विजिट करते हैं उनके थोड़े से पैरामीटर बढ़े हुए होते हैं ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर, कि उनका बीपी जो है पहले बहुत अच्छा आ रहा था, नॉर्मल आ रहा था, सडन उनका बीपी बढ़ना स्टार्ट हो गया, सडन उन्होंने इन्फेक्शन को कैच करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि सर्दी है, जुकाम है, बुखार है। ये सारी समस्या जो है उनके क्रेटिनिन के लेवल को भी बढ़ा देते हैं, क्योंकि किडनी का काम है हमारे ब्लड को फिल्टर करना, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना शरीर से। लेकिन जब हमारी किडनी फंक्शन पे नहीं होती है तो यही वेस्ट मटेरियल को वो बाहर नहीं निकाल पाती है और सर्दियों में किडनी पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत तेजी के साथ बढ़ता है। तो आखिर एक किडनी फेलियर पेशेंट को क्या क्या करना चाहिए? तो पहला, आपको अपने खाने में नमक की मात्रा को कम कर देना चाहिए, क्योंकि जब आप नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं या सैलेड के ऊपर डालते हैं या खाना पकने के बाद आपको खाना फीका लग रहा है तब आप ऊपर से नमक डालते हैं, तो ये आपके ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाता है और साथ ही साथ सूजन को भी बढ़ाता है, जिसके वजह से किडनी की फंक्शनिंग और डिस्टर्ब होती है और क्रेटिनिन जो है हमें बढ़ा हुआ दिखाई देता है, यूरिया भी साथ साथ हमें बढ़ा हुआ दिखाई देता है। तो आपको पहला क्या करना है कि आपको अपने खाने में नमक की मात्रा को कम रखना है। दूसरा, अल्कोहल और स्मोकिंग से भी बचना है। बहुत सारे पेशेंट हैं जिनका क्रेटिनिन का वैल्यू बहुत अच्छा चल रहा है, नॉर्मलाइज चल रहा है, लेकिन जब जैसे ही विंटर आती है वो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, अल्कोहल लेना स्टार्ट कर देते हैं। अल्कोहल और स्मोकिंग जो है वो डायरेक्ट आपके किडनी को हार्म करता है, यहाँ तक कि किडनी टॉक्स नहीं कर पाता है, फिल्टर नहीं कर पाता है और धीरे धीरे किडनियां पे ऊपर इंजरी आनी स्टार्ट होती है। फिर आपको देखने को मिलता है कि आपका क्रेटिनिन बढ़ रहा है, यूरिया बढ़ रहा है। वहीं अगर आप क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट हैं और आप अगर अल्कोहल ले रहे हैं या स्मोकिंग कर रहे हैं तो ये आपके लिए भी है कि आप विंटर में क्या कभी भी अल्कोहल और स्मोकिंग ना करें। अपनी किडनी को फंक्शन को अगर आप इंप्रूव करना चाहते हैं तो अल्कोहल और स्मोकिंग को आज और अभी से आपको स्टॉप करना होगा। तीसरा है, बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन का सेवन ना करें। बहुत सारे लोग हैं जिनको चिकन खाना पसंद है, मटन खाना पसंद है, स्पेशली विंटर के मौसम में तो अगर उनको चिकन मिल रहा है तो वो जरूर खाते हैं, मटन है तो वो भी खाना पसंद करते हैं। लेकिन आप क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट हैं, आपको बहुत ही अधिक मात्रा में प्रोटीन का सेवन नहीं करना है। अगर आप नॉनवेज लेते हैं, स्पेशली चिकन ले रहे हैं, मटन ले रहे हैं, तो ये आपकी किडनी के फंक्शनिंग को और भी ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। आप प्रोटीन लीजिए पर प्लांट बेसिस प्रोटीन लीजिए। आप कुछ दालें खा सकते हैं, आप कभी कभी पनीर का भी सेवन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नॉनवेज का सेवन करेंगे तो आपकी किडनी की फंक्शनिंग और डिस्टर्ब होगी, आपका क्रेटिनिन बढ़ जाएगा, यूरिया बढ़ जाएगा और यहाँ तक कि आपका पोटेशियम भी बढ़ा हुआ ही दिखेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि विंटर के मौसम में आपको कोई भी समस्या ना हो, आपकी किडनी की फंक्शनिंग अच्छी रहे, तो आप नॉनवेज लेना अभी और इसी समय से स्टॉप कर दें। तीसरा, मैं आपको जरूर कहूंगी कि आजकल विंटर के समय में बहुत ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आते हैं, जैसे कि साग हो गया, मेथी हो गया, बथुआ हो गया, सरसों का साग हो गया, तो इनका भी सेवन करने से किडनी फेलियर पेशेंट को बचना चाहिए, क्योंकि इनमें पोटेशियम होता है और साथ ही साथ इसमें फॉस्फोरस भी होता है। अगर आप एक्सेस मात्रा में पोटेशियम का सेवन करेंगे और ऑलरेडी आपकी किडनी फंक्शन पे नहीं है, वो एक्स्ट्रा पोटेशियम को बाहर नहीं निकाल पा रही है, ऊपर से आप पोटेशियम और भी ज्यादा ले रहे हैं, तो इससे आपकी किडनी की फंक्शन डिस्टर्ब होती है और आपका पोटेशियम का लेवल भी बढ़ा हुआ मिलता है और सडन पेशेंट को डायलिसिस पे भी जाना पड़ता है, क्योंकि अगर आपका पोटेशियम का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, 7 है या 6.5 है, आपको कार्डियक अरेस्ट आने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए हम डॉक्टर्स पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि एटलीस्ट आप अपनी डायलिसिस जरूर कराइए, कि एटलीस्ट आप अपनी किडनी के फंक्शन को थोड़ी तो इंप्रूव कर पाएंगे, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा
पोटेशियम वाली डाइट को अपनाया हुआ है। तो विंटर है तो विंटर में हरी सब्जियां सबसे ज़्यादा मिलती हैं, स्पेशली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, तो आपको इनको अवॉइड करना है। हम बात कर रहे हैं अब फ्रूट्स की, तो फ्रूट्स भी बहुत सारे फ्रूट्स जो हैं वो मार्केट में आने लगे हैं, जैसे कि संतरा है, मौसमी है। अगर आप इनका सेवन करते हैं तो भी आपकी किडनी की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि जब आप खट्टे चीज़ों का सेवन करते हैं, जब आप खट्टे फलों का सेवन करते हैं, ऑलरेडी आपकी किडनी क्या कर रही है, वो एसिड को बाहर नहीं निकाल पा रही है और हम ऊपर से एसिड देते जा रहे हैं, तो यहाँ पे मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, जिसके वजह से पैरामीटर हमें बढ़े हुए दिखते हैं और किडनी की फंक्शनिंग भी हमें डिस्टर्ब दिखती है। तो आपको किसी भी तरीके का खट्टे फलों का सेवन नहीं करना है। इसकी जगह आप एप्पल ले सकते हैं, आप पपाया ले सकते हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट से भरा होता है, आपके डाइजेशन को भी इंप्रूव करता है और किडनी के फंक्शनिंग को भी ये इंप्रूव करता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि विंटर के मौसम में एक किडनी फेलियर पेशेंट अपने डाइट में किन किन चीज़ों को वो चेंजेस करें, अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करें जिससे उनके किडनी की फंक्शनिंग इंप्रूव होती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।